देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। महिलाओं को मेरा नमस्कार और मेरा आभार। तो अपनी टीम को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। डॉक्टर प्रहलाद चावला, आप इनको सभी जानते हैं। डॉक्टर साहब डायबिटोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इस टीम के, तो नेक्स्ट ईयर यही कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम गणेश हॉस्पिटल से, मैम हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, अभी किसी केस में इमरजेंसी में वो फंस नहीं है। डॉक्टर राजीव त्यागी चल रहा सचिव है, सेक्रेटरी, तो इनको आप जानते ही हैं, वैसे एनेस्थेटिस्ट है और इनके 2 हॉस्पिटल्स के रन करते हैं, अपने बारे में फिर बताएंगे डिटेल में। डॉक्टर सारिका जैन गायनेकोलॉजिस्ट है, गोविंदपुरम में प्रैक्टिस करते हैं। ये ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है। जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणा अग्रवाल हमारी सीनियर है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर है। और डॉक्टर दिव्यांश सिंह, ये भी जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे है, एनेस्थेटिस्ट है और पेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। अपने बारे में थोड़ा और बताएंगे। जॉइंट ट्रेजरर डॉक्टर रिजवान खान, ये ऑर्थोपेडिशियन है, गोविंदपुरम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मेरी टीम है। डॉक्टर नवनीत ये आपकी टीम नहीं है। ये हमारी टीम का बहुत अहम हिस्सा है। इस बार भी लाइफलाइन ब्लड बैंक, गाजियाबाद ब्लड बैंक और संतोष हॉस्पिटल में हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। 50 डॉक्टर्स ने तो पहले से ही अपने नाम लिखाए थे, अभी और भी जुड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग 100 की फिगर तक टच कर लेंगे दोपहर तक, हमारा ये नहीं है। तो ब्लड डोनेशन आप लोग सब जानते ही हैं कि भाई बहुत ही ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे स्टेट के सेक्रेटरी और स्टेट के प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो लोग भी हमारे साथ थे। डॉक्टर आशीष इस वक्त सेक्रेटरी है यूपी स्टेट के, तो उन्होंने भी खुद ब्लड डोनेट किया, 10वीं बार किया। और कुछ डॉक्टर्स ने तो 88 टाइम किया है, 66 टाइम किया है, 92nd टाइम किया है। इनमें डॉक्टर सुभाष गोयल है, डॉक्टर बल्लभ रस्तोगी है, डॉक्टर विनीत अग्रवाल है। तो हमारी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही। तो सभी टीम के लोग सभी साथ में थे और टीम में से भी सभी ने डोनेट किया है जो कर सकते थे। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोलिए। जब इंफॉर्मेशन दी थी और भी लोग आ रहे हैं, तो 100 का फिगर केवल डॉक्टर्स का दे रहे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग वास्तव में डोनेट कर देंगे और बाकी सारी डिटेल्स हमको दे देंगे कितने डोनेशन हुए। और सब मेंबर कितने अपने हमारे यहाँ उसमें दोनों तरह के रहते हैं, कहते हैं संख्या कई बार की इतनी क्यों नहीं दिखाई देती। कुछ मेडिकल कॉलेज के हैं, कुछ नॉन क्लिनिकल रहते हैं, तो वो आपको वैसे फील्ड में नहीं दिखाई देगी कि क्लिनिक कम दिखाई दे रहे हैं, पर 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं। यूपी की लार्जेस्ट ब्रांच है गाजियाबाद में, सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ डॉक्टर्स हैं। इसके 2 डिवीजन हो गए, ये ईस्ट हो गई और उधर जो है लाइन वाली जो है वेस्ट है। तो हम केवल इस चीज़ का बता रहे हैं, अगर दोनों का लगाएं तो 2000 से ऊपर जाएंगे। सुबह के टाइम पे उसमें हमारा एम होगा हेल्थ इज हैप्पीनेस। तो हम लोग कुछ उसमें मेडिकल कैंप्स भी साथ में रखेंगे, जैसे कुछ चेकअप्स हैं जो हम ऐसी जगहों पे कर सकते हैं इजीली। जितनी जनरल सलाह है, जैसे डायबिटीज़ शुगर चेक करा लिया हमने, BMD चेक करा लिया, इस तरह के कुछ चेकअप्स होंगे और उस टाइम के लिए कुछ फ्री सलाह हम देंगे। कुछ हम लोग स्कूल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे हम ऐसे वाले नुक्कड़ नाटक करा सकें जो पब्लिक को जनरल हेल्थ के बारे में या कैंसर्स के बारे में, हम डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हम नुक्कड़ नाटक करें। बच्चों के लिए हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए उनको कुछ रेसेस, कुछ गेम्स हम लोग रखेंगे सो दैट बच्चों को हम बता सकें कि अगर आप खेलकूद में इन्वॉल्व रहते हैं
तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो एक तरह का थोड़ा एंटरटेनमेंट और हेल्थ दोनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ सकती हैं, उसको लेके हम लोग एक राजनीति का प्रोग्राम कर रहे हैं 16 नवंबर को। आप लोगों से गुजारिश रहेगी आप लोग अपनी फैमिली के साथ आए। तो ये IMA के यहाँ पे कोई NGO भी आपके साथ है? नहीं, ये हम लोग वैसे तो IMA के बिहाफ पे ही कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई संस्था हमसे जुड़ना चाहती है तो हम उनको जोड़ेंगे जरूर। कोई रिक्वेस्ट हमने काफ़ी स्कूल से, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ वाले लोगों से करी है कि वो हमारे साथ जुड़े, तो अब जैसे भी होता जाएगा उसके हिसाब से मेनली IMA के बैनर। तो ये आप रेगुलरली करेंगे अभी मंथ या फिर सिंगल? नहीं, ये सिंगल टाइम का प्रोग्राम है। मतलब राहगिरी फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले गाजियाबाद में राहगिरी का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद से कभी नहीं हुआ है। नॉर्थ प्लेस में ये अक्सर होता है, तो उसको, लेकिन नॉर्थ प्लेस में जो होता है वो ज़्यादातर मस्ती के लिए होता है। लोग जाते हैं वहाँ, घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं उसको हेल्थ से जोड़ के कर रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं, जो इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर रिजवान, 2 एनेस्थेटिस्ट हैं, जो इंटेंसिविस्ट हैं। मतलब हमारी हमेशा जो IMA की टीम है वो हमेशा ही बैलेंस रहती है, और इस बार भी हम लोगों ने बहुत बैलेंस तरीके से टीम को चूज़ किया है हमारे जो स्टेट ने, ताकि जो सोसाइटी है उसको हम लोग IMA की तरफ से जो बेटर डिलीवर कर सकते हैं वो करें। वो करना चाहता हूँ, और हमारा यही लक्ष्य है कि हम IMA को घर घर बताएं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है और हमारी सोच क्या है, और अपने लीडर, अपने प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी के साथ चलते हुए हम उनका सपोर्ट करें। धन्यवाद। डॉक्टर दिव्यांश। मैं गाजियाबाद में एक एनेस्थेटिस्ट और एक पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की तरह प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा अपना सेंटर दिव्य नर्सिंग होम मेरे फादर डॉक्टर सत्यवीर सिंह के साथ मैं रन कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर और संजय नगर में भी पेन मैनेजमेंट का हेड हूँ। मैं IMA के साथ इस साल जुड़ा हूँ, और पूरी कोशिश रहेगी कि हर जगह IMA को हम आगे ले जा सकें, हर तरीके से हम सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर सकें। और एक फ्री कैंप हम लोग 7 जनवरी को हमेशा दिव्य नर्सिंग होम में करते हैं। आई विल ट्राई टू कीप इट विद IMA के बैनर पे। थैंक यू। और गोविंदपुरम में मेरा क्लिनिक है, और सर्वोदय हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हूँ। और पिछले साल भी मेरे पास पद था, और शायद आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन शायद इस बार हम लोग ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा जोश से काम करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। मेरा तो एक जो डायबिटीज पर विशेष काम है, मैं उसी में ही जुड़ा हूँ। इस बार भी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे पर हम लोग डॉक्टर्स के लिए भी प्रोग्राम रखेंगे, और पब्लिक के लिए तो जो 16 को कर रहे हैं उसमें जो मेन एम्फेसिस इस बार रहेगा, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से संबंधित जांचें हम वहाँ पर करेंगे। जैसे रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, API डॉपलर होता है। कोशिश करेंगे कि ECG भी मैनेज हो जाए वहाँ पर, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो जितना बाकी ब्लड टेस्ट तो अवेलेबल रहेंगे कुछ ना कुछ, और कुछ तो लिमिटेशंस है रोड साइड होने की वजह से, कुछ चीज़ें हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे जो हम नॉर्मली यहाँ पे कर लिया करते थे, HbA1c वगैरह, वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जितना अधिक से अधिक पॉसिबल होगा वो करेंगे। इसके अलावा साल भर हम लोग स्कूल में एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो करते ही रहते हैं, वो इस बार भी करेंगे। डायबिटीज़ या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बच्चों के बारे में हम लोग कई सालों से करते हैं, इस बार भी किसी न किसी स्कूल में 1 या 2 प्रोग्राम्स, जैसे वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, ओबेसिटी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ओबेसिटी पर भी काम करेंगे। तो इस तरीके से एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए जो स्कूल्स में कैंपेन इस बार रहेगा, थोड़ा सा विशेष ध्यान।